गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप सबों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर में पुनः स्वागत है। आइए हम लोग थोड़ा कम समय में जान लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन जाना था, फिर जाना था हम लोग कि चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज जाने थे हम लोग, फिर अट्रैक्शन और रिपल्सन, लाइक चार्ज रिपल्सन करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था कि चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं। चार्ज का एसआई मात्रक जनरली होता है कूलॉम, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, या एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं आप। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है। स्टेट कूलॉम चार्ज का सीजीएस यूनिट था। अब हम बात करते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले लिख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यानी चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। जनरली चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी 3 माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें से पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्ज का। प्रॉपर्टीज कहिए या बेसिक प्रॉपर्टीज, माने आधारभूत गुण है किसका भाई, तो आवेश का। चार्ज का एक आधारभूत गुण है, वे 3 हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों को पहले आप उतार लीजिए नोट के रूप में, पॉज करके उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब देखिए यहाँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कहा जाए तो जैक में ये वाला यानी सेकेंड और थर्ड 2 मार्क्स में बहुत बार पूछ दिया गया है, तो इसलिए इन दोनों को हम वीवीआई लगा देते हैं। है क्या, ये दोनों वीवीआई है क्या, तुरंत से जान लेते हैं। देखिएगा ना, इधर हमारा नियम ही है कि आपको कैसे बताते हैं कि कोई चीज़ याद नहीं रखना है, बल्कि जो चीज़ आपको दिया गया उसी को ब्रेक करो, और ब्रेक करके आप जानने का प्रयास करो, तो लगभग आपका 80% आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, माने चार्ज का संयोजन। दैट मीन्स इसको तोड़िए तो एडिटिविटी मतलब ऐड हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सिस्टम पर, जैसे मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ना कि एक लोहा का बोर्ड है, इसमें एक जगह पर 2 कूलॉम है प्लस में, इधर कहीं है 5 कूलॉम प्लस में, इधर कहीं है माइनस में 3 कूलॉम, इधर कहीं है प्लस में 2 कूलॉम। अब पूछेगा कि इस लोहे के जो फाइल है, पन्ना है, इस लोहे के पन्ने पर, यानी एक सिस्टम कह दीजिए इसको, इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना हुआ। तो सिंपली इस टोटल पन्ने पर चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी है सबको अल्जेब्रिकली मतलब का साइन के साथ जोड़ देते हैं, अल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, इसीलिए नाम हुआ उसका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे अगर इस सिस्टम पर हम पूछेंगे, इस सिस्टम का नाम दे दीजिए ABCD, इस पर कितना चार्ज हुआ, तो भाई 2 कूलॉम प्लस में था, प्लस में 5 कूलॉम, प्लस में 2 कूलॉम और माइनस में 3 कूलॉम। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का पहला अथी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसमें हम लोग सिंपली ऐड करके और किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज निकाल लेते हैं।
तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका इस सिस्टम पर 5 2 7 2 9 और -3 यानी कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस में 6 कूलम। प्लस साइन बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम, तो प्लस साइन बताता है कि इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कम है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी न्यूट्रल सिस्टम, व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स नेगेटिव चार्ज ऑन एनी न्यूट्रल सिस्टम। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? एडिटिविटी तो आपने समझ गया कि सिंपली ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना 2 मार्क्स के लिए। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि चार्ज कभी भी ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। मतलब क्या, तो किसी भी सिस्टम पर का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक एटम है, ये न्यूट्रल है अभी, तो न्यूट्रल एटम है तो इस पर चार्ज कितना हुआ, 0। अब एक और एटम लाए, इस पर रब्ड किए, हम रगड़े, फ्रिक्शन किए, घर्षण से क्या होगा कि इसमें से किसी जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर दोनों को मिला दीजिएगा तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें, हालांकि तुरंत हम लिखवा रहे हैं इसके बाद कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बस इतना ही। अब देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन माने क्वांटिटी, यहाँ से निकल रहा है ना, कंजर्व ऐड, वैसे ही क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। कहने का अर्थ क्या है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें सिस्टम में जहीं तहीं चार्ज का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, तब निकालने के लिए कहेगा तो अलजेब्रिकली जोड़ देंगे। लेकिन क्वांटाइजेशन में क्या कहेगा, सीधे आपको इसे कहेगा कि कोई एक सिस्टम है जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया या 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो बताइए कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सिस्टम पर कितना चार्ज आया। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो सिस्टम पर कितना चार्ज आया और कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव या निगेटिव। तो इन सारे चीज़ों के बारे में अभी तुरंत हम आपको बता रहे हैं। ये ऐसे उतार लीजिएगा पहले, और VVI दोनों जगह लगा लीजिएगा। तो आपका जो फर्स्ट हेडिंग दे लीजिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वीडियो पॉज कर करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हो गया होगा। देखिए इधर, जैसा कि हम जस्ट अभी पीछे बताए थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है ये, तो किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है जहीं तहीं, सबको अगर हमको इस टोटल सिस्टम पर चार्ज को सिंपली ऑब्टेन करना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एडिंग अल्जेब्रिकली द ऑल चार्जेज, मैंने जितने भी चार्ज हैं सबको अल्जेब्रिकली, अल्जेब्रा यानी बीज गणित के रूप में, जैसे प्लस साइन यहाँ है तो प्लस दे करके, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ प्लस करके सिंपली जोड़ देना है, और जोड़ करके जो लास्ट में जोड़ घट के बचेगा वही इस सिस्टम पर टोटल चार्ज के रूप में जाना जाएगा। जैसे इसको आप एक बार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है, द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज सिंपली ऑब्टेन्ड, यानी कैसे निकाल जा सकता है, तो सिंपली ऑब्टेन्ड किया जा सकता है बाय एडिंग अल्जेब्रिकली, मैंने अल्जेब्रा की तरह ऐड करके, द टोटल द ऑल चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर, मैंने कहीं भी चार्ज रहे प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम में चार्ज कहीं भी रहे प्रेजेंट। तो देखिए हम लोग निकाल लिए, इसका आया, यानी ABCD सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, तो 6 कूलम है। अब हम आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ दूसरा, और इसको आप कैसे बनाना, नीचे चाहे जब कभी भी आप वीडियो देखना, अगर अभी आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो अभी पढ़ रहे होंगे, जो अभी 12 में गए हैं, वे लोग निश्चित रूप से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा 3 कूलम आया प्लस में, या माइनस में 2 कूलम आया, इस तरह से आंसर देना आप लोग। और अगर आप नहीं बनाए तो इसका हम जवाब लॉकडाउन के बाद जब क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, फेस टू फेस क्लास, तब हम आपसे लेंगे। इसलिए सारे लोग नीचे कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि सिस्टम एक ये है, सिस्टम कैसा भी हो सकता है, ऐसा छापिए, या अगर आपको मन है कि नहीं क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए तो चलिए ठीक है, नाम देना दे दीजिए PQRS,
और इस पर हम दे दे रहे हैं +10 कूलम -3 कूलम +2 कूलम -11 कूलम +6 कूलम। इसको आप कमेंट बॉक्स में बना करके, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो PQRS सिस्टम पर कितना चार्ज है उसका आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज देख रहे हैं चार्ज का, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। ये भी VVI है, बताए थे पहले ही हम, कितना मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। जो सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे वह इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एडिटिविटी उतना नहीं था। चलिए अब देखिए ये क्या है, कंजर्वेशन यानी कंजर्व करता है, यानी ना ही, सिंपल सी बात है, यह प्रॉपर्टी, यह जो है बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसके अनुसार चार्ज को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। मतलब क्या हुआ टोटल, कहने का मतलब यह है कि ना ही क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चार्ज किसी भी सिस्टम पर कांस्टेंट रहता है, बरकरार रखते रहता है। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अति प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का जो थर्ड टाइप है उसको आप उतार लीजिए, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। वीडियो पॉज करके उतार लिया कीजिएगा। चलिए उतारिए आप, हो गया होगा। देखिए इधर एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज का, तो इन्हीं दोनों, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट है। एडिटिविटी क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर चार्ज पहले से दिया गया है तो सबको सिंपली अलजेब्रिकली ऐड करके आप निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन कहता है कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय, माने टोटल चार्ज किसी सिस्टम पर कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है मतलब आवेशों का मात्रक गणना, जैसे में कोई, अब इसमें कैसे किसी चार्ज को निकालेंगे हम, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला रूल कब अप्लाई होगा, तो जब सिस्टम पर चार्ज न दे करके ऐसे कहे कि सिस्टम में प्रेजेंट एटम्स हैं, इतना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए, यानी कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन के नंबर को लॉस कर दिया या गेन कर दिया, तब उस पर कितना चार्ज आएगा, इन निकालने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कैसे करते हैं, जिसे आपको हम पहले ही बताए थे। मान लीजिए कि एक एटम है, पिछला लेक्चर में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो कहने का मतलब ही हुआ कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी 11 माइनस चार्ज और 11 प्लस चार्ज, इसलिए ऑल ओवर ये न्यूट्रल रहते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं बाहर, रिमूव कर देते हैं, लॉस कर देता है ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन को, तो बताइए कि इस एटम पर कितना चार्ज आया। तो हम लोग सिंपल देखेंगे कि 11 प्लस में था, अब यहाँ 2 गो निकल गया माइनस वाला, तो बच गए हैं कितना, -9, यानी कि +2 बचा, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ऐसे किसी भी सिस्टम पर का जो चार्ज है उसको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम पर का चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कहने का मतलब है, थोड़ा मेरा कहने का मतलब हुआ कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मैंने जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा उसी के अनुसार एन जो नंबर है वो लॉस या गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन का नंबर है, और ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सब जानते हैं 1.6 × 10 - 19 कूलम होता है। अभी जो प्लस माइनस है ना, ये कैसे हम लोग को नोटिफाई करके लिखना है ये आपको समझा दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसका मतलब पहले से बॉडी तो न्यूट्रल है, अब गेन किया यानी इलेक्ट्रॉन आया, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम में माइनस चार्ज आ गया, तो आपको प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये इसका अनुमान आपको लगा लेना है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लॉस कर देगा तो प्लस, स्वयं अपने से प्लस लिख दीजिएगा, और अगर गेन कर देगा तो अपने से माइनस लिख दीजिएगा। एन नंबर है, मान लीजिए 2 गो लॉस किया, तो लॉस किया है तो प्लस लिख दीजिएगा इसे,
कहेगा कि एक एटम है जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो बताइए कि इस एटम पर कितना चार्ज आ गया। तो कैसे कीजिएगा, टोटल चार्ज यानी Q बराबर लॉस किया है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस से प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के गेन से माइनस चार्ज आता है। तो लॉस क्या है, तो प्लस वाला बढ़ जाएगा अपने से, माइनस नहीं प्लस वाला आ जाएगा। N कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और E माने इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। कहने का मतलब इस एटम पर अब चार्ज आ गया 16 दूनी 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 और प्लस में तो यहाँ प्लस इतना कूलम आंसर। इस तरह से होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई पूछ देगा कि Q = ±Ne, ये किस चार्ज की किस प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, तो आप कह दीजिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इस पर कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कहेगा कि एक एटम है जो लॉस कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन को, तो उस एटम पर चार्ज निकालिए। तो मान लीजिए कि चार्ज निकालना है टोटल Q। अब लॉस और गेन की बात कर रहा है तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज से नहीं निकलेगा ये, क्योंकि सिस्टम पर चार्ज नहीं दिया हुआ है। ये निकलेगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के थर्ड प्रॉपर्टी से, जो होता है Q = ±Ne। अब सोचिएगा बात, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, तो लॉस किया है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब लॉस कर देगा तो प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा बच जाएगा एटम में, और जब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा बच जाएगा, बड़ी गर्मी है हो, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा बच जाएगा तो प्लस आ जाएगा इसमें। अब देखिएगा N 5 किया है तो 5 हो जाएगा, और E ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 16 × 5 कितना हो जाता है 80, यानी कि यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, यानी 8 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस में। अब देखिएगा बात यहाँ से, ये जो n है इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर का शुद्ध हिंदी होता है पूर्णांक। पूर्णांक माने पूर्ण अंक, माने टोटल नंबर। कभी भी नंबर जो होता है, n क्या है, नंबर है, तो कभी भी नंबर हाफ नहीं हो सकता है, यानी रेशनल नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो टोटल, यानी 1 2 3 4। क्या कभी कोई एटम आधा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या आधा इलेक्ट्रॉन गेन? नहीं ना। तो इसीलिए ये जो n है वो इंटीजर नंबर है, जब भी रहेगा तो 1 2 3 4 इस तरह से। आइए अब हम आपको थोड़ा सा एक बात का जिक्र कर देते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, दैट मीन्स Q = ±Ne फार्मूला से 4 टाइप का क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। पहला, कोई एटम कितना गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उससे भी हम लोग निकाल लेंगे उस एटम पर उपस्थित चार्ज का मात्रा, और कितना लॉस किया वो भी निकल जाएगा इससे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आपसे कह देगा कि 2.7 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल चार्ज है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, तो चार्ज की जगह पर इतना बैठा दीजिएगा और बराबर ±Ne। तो प्लस माइनस का यहाँ बातें नहीं रह जाएगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, n को छोड़ दीजिए। E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी n × 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ लेकर के आ जाइए 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये तो कट जाएगा। अब बचा 1.6 से 2.6, यहाँ से इसे काट दीजिएगा। लेकिन अगर 27/16 को आप काटना चाहें, n बराबर ही आया 27/16, तो ये दशमलव में कटेगा। अब जब दशमलव में कटेगा तो n का नंबर आपको हम क्या बोले हैं, दशमलव में नहीं आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। और जब n का नंबर दशमलव में आ गया, इसका मतलब ये साबित हुआ कि अब नंबर चूंकि दशमलव में नहीं हो सकते हैं, इसलिए इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। आइए आपको हम क्लियर कर देते हैं चारों क्वेश्चन से। और इसमें एक और नोट करने वाली बात यह है, ये नोट कर लीजिएगा। कोई पूछेगा ना किसी सिस्टम पर सबसे कम से कम कितना चार्ज आ सकता है, तो आप बोलिएगा या तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर कोई भी सिस्टम है तो उस पर कम से कम चार्ज अगर आपको एग्जिस्ट कराना है, तो या तो एगो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इससे तो कम नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी सिस्टम पर
मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर वो तो जीरो तो हो सकता है न्यूट्रल के केस में, लेकिन अगर आप कोई कहे कि मिनिमम कितना चार्ज हम ला सकते हैं, तो मिनिमम या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन, तो इसी आधार पर उसके पास मिनिमम चार्ज या तो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है या माइनस में। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन के सीरीज में इंटर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ाए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उससे बनेगा। कह रहा है कि ए सिस्टम लूजेज 100 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द चार्ज ऑन द सिस्टम। मतलब कह रहा है कि एक सिस्टम 100 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो सिस्टम पर चार्ज बताइए। आइए देख लेते हैं हम लोग। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम चार्ज निकालना है तो Q = अब यहाँ प्लस माइनस होता है तो प्लस लिखोगे या माइनस, आप लोग बोलना भी पढ़ते वक्त यहाँ प्लस होगा या माइनस, तो हम यहाँ से देखेंगे। अगर गेन कहेगा तो माइनस होगा और लूज कहेगा तो प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा। अब होता है फार्मूला Ne, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लस 100 और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, माने एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रहे यहाँ माइनस या प्लस नहीं देना है, क्योंकि वही यहाँ प्लस माइनस आ गया है। अब देखिए तो इस तरह से हो जाएगा 10 के स्क्वायर गुने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स 1.6 बराबर 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। यही आपका हो गया आंसर। अब इसी तरह से यहाँ लूज है, तो आप क्या करना, आपका सेकेंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही उतार लेना, बशर्ते अब की में यहाँ गेन कर देना। ये सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट एडिटिविटी में से दिए थे और सेकेंड ये क्वेश्चन है। ये दोनों को आप कमेंट में आंसर लिखिएगा कि सर इसमें मेरा इतना आंसर आया है। ध्यान रहे ये प्लस है, यहाँ गेन। अब की किसी सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा तो सिस्टम गेन्स 100 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द चार्ज ऑन द सिस्टम। तो गेन किया है ना तो माइनस हो जाएगा, बाकी आप समझते रहिएगा कितना होगा 100। चलिए हालांकि इतना ही होगा, पर वो आप बना करके कमेंट में लिखिएगा। चलिए अब थर्ड टाइप क्वेश्चन देखिए। अब फर्स्ट सेकेंड लॉस और गेन वाला हो गया, जो कि गेन वाला आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में कर देना है लिख के आंसर। थर्ड में है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन, माने कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो टू फॉर्म, माने बना पाएंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज, माने 1 कूलम आवेश बना सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ये भी बनेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर ही, जो कहता है Q = ±NE। तो अब की हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंबाइन कह रहा है, हमको नहीं पता है कि वो गेन कर रहा है या लॉस, इसलिए प्लस माइनस को छोड़ ही दीजिए। इसको अच्छा से आप समझिएगा कि प्लस माइनस क्या है, पहले ही हम बोल चुके हैं आपको। प्लस माइनस छोड़ दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला होता है Q = NE। कह रहा है ना कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आइए देख लेते हैं। तो Q हो जाएगा 1 कूलम बराबर N आपको निकालना है। अब समझ में आया कि क्यों प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि नंबर प्लस माइनस में नहीं हो सकता। अगर देना है तो सिर्फ प्लस से भी दे सकते हैं आप, यहाँ वो तो प्लस होता ही है अपने से। तो N और E है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से क्या होगा, N = 1 ऊपर रह जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से कीजिएगा तो बराबर ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर 19 हो जाएगा बटा 1.6। अब यहाँ से हम लोग क्या कीजिए, 100 ले लीजिए और इस तरह से गुने 100 × 10⁻17 बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1.6। एक काम कीजिए, इसको 10 ही लीजिए, यहाँ रहने दीजिए 10⁻18। इतना से काटोगे तो ये कट जाएगा 6.25 में। दैट मीन्स इसलिए N = आ गया 6.25 × 10⁻18 आंसर। यहाँ कूलम नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स यहाँ से एक रीजन मिला कि 6.25 × 10⁻18। ये मत कहना यहाँ कि सर ये नंबर है तो पॉइंट में कैसे आ गया। बाबू यहाँ से 2 गो जीरो जब यहाँ घुस जाएगा तो 625 × 10⁻16 नहीं हो जाएगा। तो 625 × 10⁻16 मानी ये क्लियर नंबर हुआ, ये एक इंटीजर नंबर हुआ। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तब जा करके बनेगा 1 कूलम। इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं
कि किसी आयरन को आप रगड़ते हैं किसी चीज़ में, रगड़ करके अपने हाथों पर रखते हैं तो करंट नहीं आपको फील होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ खूब तो 10 या 12 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ होगा और वह अमाउंट बिल्कुल कम है। जब एक कूलम इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिल करके बन रहा है तो उसमें तो खूब तो 10, 20, 50 या लाख हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होता है, इसलिए हमको झटका नहीं लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो रगड़ के बाद अगर आप अपने हथेली पर टच कराएं तो वहाँ आपको झटका लग सकता है। चलिए अब हम लोग 4 टाइप का देखेंगे। इस टाइप से आप अनेकों क्वेश्चन बना सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन मिल के 5 कूलम चार्ज बना सकता है। इस तरह से यहाँ 5 लिख दीजिएगा, यहाँ 5 लिख दीजिएगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 10 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो सकता है, तो यहाँ 10 कर दीजिएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर निकलते चला जाएगा। ये हुआ आपका टाइप 3 क्वेश्चन। चलिए अब हम आपको टाइप 4 बता रहे हैं। टाइप 4 क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा।